Question number 11. Two cylinder A and B of equal capacity are connected to each other via a stop clock. A contain an ideal gas at STP and pressure STP. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stop clock is suddenly opened. The process is. इस क्वेश्चन में हमारे पास दो सिलेंडर हैं A एंड B और इनको हमने एक स्टॉप क्लॉक के साथ अटैच किया हुआ है, तो दोनों को सेपरेट किया हुआ है स्टॉप क्लॉक से। ए के अंदर एक आइडियल गैस है, बी इवैक्यूएटेड है, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और एंटायर सिस्टम हमारा जो है वो इंसुलेटेड है, ना तो हीट आ सकती है सिस्टम से ना जा सकती है। तो इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि स्टॉप क्लॉक इज सडनली ओपन। हमने धीरे धीरे नहीं, सडनली ओपन कर दिया इसको। तो जब भी सडनली ओपन करेंगे बेटा, तो गैस जो है ए में जितनी भी गैस थी वो बी में चली गई। मतलब अगर हम कहें कि कंटेनर ए में, कंटेनर ए है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज वी, तो सडनली बी ने क्या किया, स्टॉप कॉक ने क्या किया, जब हमने उसको निकाला तो बी में चली गई। तो यानी कि नया वॉल्यूम जो आ गया वो वी का डबल हो गया। ये बात आपको क्लियर करनी है पहले तो, ठीक है। ये बात आपको हाईलाइट करके रखनी है कि वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया। अगर बेटा वॉल्यूम डबल हो गया तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। तो पहला आंसर तो हमारा यही कट हो जाता है कि आइसोकोरिक नहीं है, क्योंकि आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। दूसरी बात, ये जो केस है कि जब भी किसी गैस को एक्सपेंड करते हैं किसी इवैक्यूएटेड में, इसे कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। ये फ्री एक्सपेंशन का केस हो गया। एंड वी नो कि जो फ्री एक्सपेंशन होता है, मान लो ए है, वो बी में जा रही है, तो गैस का वॉल्यूम तो डबल हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे कि वॉल्यूम इक्वल टू प्रेशर इनटू डेल्टा वी वाला फॉर्मूला लगाए हम, और हम कह देंगे कि वर्क डन होगा यहाँ पे। बट यहाँ पे जो वर्क डन है वो जीरो होगा। नो डाउट वॉल्यूम डबल हो रहा है, बट फ्री एक्सपेंशन में पॉइंट होता है कि अगर कोई गैस किसी फ्री एक्सपेंशन, मतलब किसी ऐसी जगह में ट्रेवल कर रही है जहां पे उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई उसको अपोजिट फोर्स नहीं लग रहा, तो जो वर्क की बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास कि वर्क इज टू बी डन अगेंस्ट एनी फोर्स। कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा, मतलब जो गैस है उसमें बी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसको रोके, कोई रोक ही नहीं रही। तो इट मीन बेटा वहां पे आपका वर्क डन जो है वो नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज हमें पॉइंट आउट करनी है। पहले हमने पॉइंट आउट किया वॉल्यूम डबल हो गया, फिर साथ के साथ हमने आंसर दे दिया, क्योंकि फिर बच्चे आप लोग ये सोचोगे कि वॉल्यूम डबल हो रहा है तो वर्क डन होगा। ठीक है, तो वर्क डन जीरो इसलिए नहीं होगा बिकॉज इट इज अ केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, जो कहता है कि किसी भी गैस का अगर एक्सपेंशन हो रहा है विदाउट एनी फोर्स, कोई उसको रोकने रोकने वाला नहीं है, तो कोई वर्क डन नहीं करेगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे फिर आइसोकोरिक मैं कहूंगा जी कि आइसोकोरिक क्या कहता है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क जीरो होता है। तो फिर बच्चे सोचेंगे कि सर आंसर तो आपने बोला है वर्क जीरो है, तो फिर आइसोकोरिक क्यों नहीं है, बट वॉल्यूम तो डबल हो रहा है बेटा। एक कंडीशन में वॉल्यूम डबल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे कि आइसोकोरिक है। बट फ्री एक्सपेंशन इन्होंने साथ ऐड कर दिया। उसकी कंडीशन ये है कि अगर कोई गैस इवैक्यूएटेड में है तो वर्क डन नहीं होगा। ठीक। अब दूसरी बात, तीसरी बात, फर्स्ट हमारे माइंड में ये आ गई, दूसरी ये आ गई। अभी तक हमारा आंसर एक ही कटा है, आइसोकोरिक। अब हम देखेंगे कि अगर आपका वर्क डन जीरो है, ठीक है, किसी भी सिस्टम में अगर कोई वर्क हो ही नहीं रहा बेटा, तो उस सिस्टम में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि वर्क डन ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब
ए गैस बी में एक्सपेंड करेगी, जो भी ए का टेम्परेचर पहले था बाद में भी टी आएगा। लेकिन फिर हमारे माइंड में एक बात आती है कि वैसे जनरली सोचते हैं हम कि अगर किसी गैस को किसी वॉल्यूम में रखा है हमने और उस गैस का वॉल्यूम डबल हो गया तो गैस को स्पेस मिल गया, तो वहां टेम्परेचर कम होना चाहिए डबल वॉल्यूम से। लेकिन बेटा जब गैस का हमने स्टॉप क्लॉक हटाया था तो गैस गई उधर, तो आपस में कोलाइड भी हुए हैं गैस के पार्टिकल। उस कोलिजन से जो एनर्जी निकली, उस एनर्जी से उस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज भी हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर ए का टेम्परेचर आपका टी है, वॉल्यूम डबल होने से अगर उसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम हो रहा है तो उस कोलिजन से जो एनर्जी निकलती है उससे टेम्परेचर उतना ही कंप्लीट हो रहा है, तो अल्टीमेटली हमारा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रहेगा। ये पॉइंट हमारे सामने आ गया। अब ये थर्ड पॉइंट हमारे सामने है, एंड वी नो कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, आइडियल गैस है वो। एन भी उतने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल तो कम हुए नहीं, आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। इसका मतलब इनिशियल जो प्रेशर वॉल्यूम था वो इक्वल होगा फाइनल प्रेशर वॉल्यूम के। तो यहाँ पे अगर मैं फाइनल प्रेशर देखूं कितना आएगा तो वो P1 V1 अपॉन V2, जो भी इनिशियल प्रेशर है, जो भी इनिशियल वॉल्यूम है, अपॉन दूसरा वॉल्यूम डबल हो गया तो प्रेशर आपका हाफ हो गया, यानी कि प्रेशर चेंज हो रहा है। गैस ए में जो भी प्रेशर था बी में वो प्रेशर नहीं। तो इससे हमारा जो है थर्ड ऑप्शन भी कट गया, जिसमें कहा जाता है कि प्रेशर कांस्टेंट है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। बेटा देखो, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है तो हमें पता है कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट अगर है एट टेम्परेचर कांस्टेंट तो वो आइसोथर्मली प्रोसेस होता है। तो हमारे 99% बच्चे कहेंगे ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V है, क्योंकि हमने यूज भी किया अभी। ठीक है, लेकिन आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे, जब हम आइसोथर्मल की कंडीशन पढ़ते थे तो उसमें हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट दो बातें कही गई है कि जो भी एक्सचेंज होता है हीट का, एक तो स्लो होता है, और जो भी वॉल होती है वो मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, वॉल ऑफ द कंटेनर मस्ट बी कंडक्टिंग, और जो भी एक्सपेंशन होगा वो स्लो होना चाहिए। दो चीजें। अब दोनों में यहाँ पे कंट्राडिक्शन है कि एक तो इन्होंने कहा है कि स्टॉप क्लॉक इज सडनली ओपन, गैस इमीडिएटली दूसरी तरफ एक्सपेंड हुई, ये कंडीशन कंप्लीट नहीं हो रही। दूसरा, हमारा जो सिस्टम है वो थर्मली इंसुलेटेड है, ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो ये आइसोथर्मल भी नहीं है। अब हमारे पास एडियाबैटिक रह गया बेटा, क्योंकि सिस्टम हमारा क्या है, थर्मली इंसुलेटेड है, हीट जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे एक्सचेंज नहीं हो रही। ठीक है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी हमारा चेंज हो रहा है इस केस के अंदर, तो मस्ट बी इट इज एडियाबैटिक। ठीक है, लेकिन इस आंसर को फास्ट आंसर देने के लिए बेटा आपको एक बात क्लियरली पता होना चाहिए कि कोई भी गैस, अदर देन दिस क्वेश्चन कह रहा हूं, कि अगर कोई भी गैस फ्री एक्सपेंशन में प्रोसेस होता है उसका, तो वो मस्ट बी एडियाबैटिक होती है। ठीक है, ये वैसे भी आप सीधा सीधा आंसर एडियाबैटिक दे सकते हैं, लेकिन हमने इतना एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि इन तीन आंसरों के जो तीन हमें ऑप्शन दे रखे हैं इनको नेग्लेक्ट कर सके। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर गए होंगे। काफी डिफिकल्टी आती है इस क्वेश्चन में बच्चों को। थैंक यू।